बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत थोड़ी मेहनत से और थोड़ी सी जहानत से अपने घर वालों को हैरान करें, उनसे ढेर सारी दाद पाएँ। बनाइए मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत तरीन कचौरी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 बाउल लें, उनमें 1-1 कप मैदा छान के शामिल करें। फिर दोनों में हाफ टी स्पून नमक शामिल करें। हाफ टी स्पून अजवाइन दोनों बाउल्स में शामिल करें। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल एक बाउल में और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल दूसरे बाउल में शामिल करें। अब एक बाउल को साइड पे काट दें और एक बाउल को अपने सामने ले आएं। इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना शुरू करें। मिक्स करते हुए जब मैदा इस तरह आपके हाथ में मुट्ठी की शक्ल तैयार कर ले तो समझो कि बेहतरीन परफेक्ट डो बन रही है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए इसकी डो गूंदें और लास्ट में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगाएं। तमाम डो को इकट्ठा करें, कवर करें और छोड़ दें रेस्ट के लिए। दूसरे बाउल को अपने सामने काउंटर पर लेकर आएं। धनिया पुदीने की चटनी तो हर घर में मौजूद होती है, वो 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करें। अगर आप धनिया पुदीने की चटनी नहीं शामिल करना चाहते तो 6 से 7 पत्ते पालक के लिए इनको बॉयल करें, मैश करें, वो शामिल कर दें। यहाँ सबसे आसान तरीका, खानों में जो ग्रीन फूड कलर इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा शामिल कर दें। मिक्स करें, डो को गूंदे, कुकिंग ऑयल लगाएं, कवर करें और थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मेरी आवाज़ भी बहुत ही अजीब हो रही है, लेकिन आपने मेरी वीडियो के एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फ्राई पैन को चूल्हे पर रखें, 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करें। 1 टीस्पून जीरा शामिल करें, सिजल कर लें। एक मीडियम साइज़ का फाइन चॉप प्याज डालें और हल्का सा फ्राई कर लें। 3 बड़ी कटी हुई हरी मिर्ची डालें, 1 मिनट के लिए फ्राई करें। फिर इसमें आधा कप पानी शामिल करें ताकि हम मसाले शामिल करते हुए जले नहीं। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करें। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर शामिल करें। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करें। अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दें। जब पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो मेरे पास बॉयल चने फ्रिज में पड़े थे, मैंने 1 प्याली इसमें शामिल कर दिए, मिक्स कर लिए। जब चने मिक्स हो जाए और गर्म हो जाए तो मैशर लें और हल्का सा उसको मैश करना शुरू करें। हमने चनों को मुकम्मल तौर पर मैश नहीं करना बल्कि हल्का सा मैश करना है। यहाँ यूँ समझे कि आधे चनों को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, तोड़ लेना है। जितने चने हमें मैश चाहिए उतने हमारे हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। फिर मैंने 3 बॉयल आलू लिए, उनको काटा और इसमें शामिल कर दिया। अब मैं आलू को मिक्स करती जाऊंगी, साथ साथ स्पैचुला की मदद से इनको तोड़ती भी जाऊंगी। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैदे को काउंटर पे डस्ट करें, वाइट वाली डो को काउंटर पे लेके आए और गूंदना शुरू करें, नीट करना शुरू करें। एक रोल सा बना लें। पहले हमने छुरी की मदद से इस पर निशान लगाने हैं, डिवाइड करना है और काट देना है। इस तरह मैंने 1 कप मैदे की डो से 8 पेड़े रेडी कर लिए। इस रोल को 8 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद मैंने इसके पेड़े रेडी करने हैं। ये पेड़े इतने ही साइज के होंगे जितने कि उबले हुए अंडे की जर्दी होती है। तमाम पेड़ को रेडी करें और साइड पे रख दें। ग्रीन वाली डो को काउंटर पे लेके आए, गूंदें, नीट करें। इसको भी एक रोल की शक्ल दे लें। उसी तरह जिस तरह कि हमने वाइट डो का निशान लगाए थे, काटे थे, इसको भी निशान लगाएं और काट लें। 8 इक्वल पोर्शंस में 8 पेड़ों में। अब इसको भी पेड़े बनाएं और काउंटर पे रख दें। हमने इनका साइज़ भी उतना ही रखना है जितना कि वाइट पेड़ों का साइज़ है। पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब एक वाइट पेड़े को काउंटर पे लेकर आएंगे, बेलते हुए छोटी सी रोटियाँ निकाल लेंगे। फिर इसी तरह ग्रीन वाले पेड़े को काउंटर पे लेके आएंगे, मैदे को डस्ट करेंगे और बेलते हुए बिल्कुल इसी साइज़ की छोटी रोटी बनाएंगे जितनी कि हमने वाइट रोटी बनाई है। दोनों का साइज़ हमने एक ही रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना। अब एक रोटी को पानी से ग्रीस करें और दूसरी रोटी को इसके ऊपर उठा के रख दें और हाथ से दबाएं और किनारों को मैच कर दें। इस साथ दोनों रोटियां अच्छे तरीके से आपस में जुट जाएंगी। अब मैदे को काउंटर पर डस्ट करें और इस रोटी को बेलना शुरू करें। हमने बेलते हुए इसको बरीक सी बड़ी सी रोटी रेडी कर लेनी है जिस तरह की पूरी होती है। ये देखिए हमने कितनी बरीक सी रोटी रेडी की है ना कमाल और मज़ेदार रेसिपी और इंटरेस्टिंग भी। अब हम इसको काउंटर पे रखेंगे लेकिन इसका ग्रीन वाला पोर्शन ऊपर करेंगे। इसके दोनों किनारों पे पानी अप्लाई करेंगे और इन किनारों को 1-1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह बचे हुए 2 किनारों पे भी पानी अप्लाई करें, उनको भी 1-1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दें।
फोल्ड करने के बाद आपने हल्के हाथ से इन चारों कलर को दबाना है ताकि ये सेट हो जाए, आपस में जुड़ जाएं। अब इनकी साइड चेंज करें, एक मरतबा भी चारों कलर को हल्के हाथ से दबाएं। अब वो मज़ेदार सा मिक्सचर जो हमने रेडी किया था 1.5 टेबल स्पून इसके ऊपर रखें, या जितनी आपकी मर्ज़ी उतना ही रखें। चारों तरफ पानी अप्लाई करें, फिर इसके चार किनारों को पकड़ें और आपस में दबाते हुए जोड़ लें। फिर आपने इसको इस तरह ही फोल्ड करना है जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। किनारों को पकड़ने के बाद बाकी किनारों को भी आपस में फोल्ड करना शुरू करें और प्रेस करना शुरू करें। इस तरह मुकम्मल तौर पर इस मज़ेदार और खूबसूरत कचौरी को सील कर दें। जब ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, सील हो जाए, तो इसको हल्का सा हाथ से दबाएं। ये लीजिए जब हमारी बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत कचौरी रेडी हो चुकी है। जिस तरह हमने ग्रीन वाले पोर्शन को ऊपर वाली साइड पर रखकर कचौरी रेडी की थी, इस तरह हमने ये कचौरी वाइट वाले पोर्शन को ऊपर रखकर रेडी की है। सेम उसी तरीके से बस साइड चेंज की है हमने इसकी। ये लीजिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत सी कचौरियाँ रेडी हो चुकी है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन और कलर के साथ। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें, कचौरी को इसके अंदर डाल लें। ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए वरना तमाम तो ये डालते ही जल जाएंगी। जो जो कचौरियाँ पकती जाएंगी वो ऑयल के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगी। पकाते जाएं, फ्राई करते जाएं और इनकी साइड चेंज करते जाएं। 7 से 8 मिनट में कचौरी फ्राई करके रेडी हो जाएंगी। अब हम इनको निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। रमज़ान मुबारक के वास्ते ये बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त भी। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।